सोच रहे हो स्लीपिंग पार्टनर के पैसे देख रहे हो तुम, 75% गवर्नमेंट का, 25% आपका। अरे भाई नहीं तो आईजी को टैक्स के पैसे देखिए। देखो सब इंडिया की कैलकुलेशन बहुत अलग होती है दोस्तों, मैं बताता हूँ। जैसे मान लो इंडिया में आप 10 करोड़ की गाड़ी खरीदने जाओगे ना, इसका क्या मतलब? अगर आपको बिजनेस करते हो तो सबसे पहले आपने 18% मिनिमम जीएसटी दिया होता है, और आपने टैक्स वैक्स मिला के दिया होता है 30% प्लस सरचार्ज ऑन ऑल द थिंग्स, बाकी सेस वगैरह ऑलमोस्ट 35। तो आप मान के चलो ना करते हुए भी टैक्स प्लस जीएसटी वगैरह ये सब मिला के 50% आप पकड़ के ही चलो, 50% आपका टैक्स ही जा रहा है। अब ध्यान से सोचो, 50% टैक्स प्लस इंडिया में कोई भी गाड़ी है उसकी प्राइस पे 100% इंपोर्ट ड्यूटी है बाहर की। तो सबसे पहले तो मान लो कोई अगर बाहर 10 करोड़ की गाड़ी है, वो यहाँ पे 20 करोड़ की हो जाती है। चलो ये तो 10 करोड़ बहुत हो गया। मान लो कोई 1 करोड़ की गाड़ी है, तो 1 करोड़ की गाड़ी अगर आप एक्चुअल कीमत है उसकी, तो सबसे पहले तो वो इंडिया में बिकती है 2 करोड़ की। अब इंडिया के अंदर 2 करोड़ एक नंबर के पैसे कमाने के लिए आपको कितना करना पड़ेगा? 4 करोड़ आप कमाओ, 4 करोड़ में से 50% टैक्स भरो, तब आपके पास 2 करोड़ रुपए आएंगे। उससे गाड़ी खरीदो 1 करोड़ वाली, जिसकी एक्चुअल वैल्यू 1 करोड़। मतलब सीधा 75% पैसा 4 करोड़ में से 1 करोड़ की ही 75% आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में चला जाता है। तो इंडिया में इतनी महंगी गाड़ियां खरीदने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। इंडिया में डिफेंडर भी मैं बोलता हूँ महंगी है, तो इंडिया में इतनी गाड़ियां, इंडिया में 4 गुना कमाना पड़ता है आपको गाड़ी खरीदने के लिए, अगर कोई विदेशी कंपनी गाड़ी खरीदो। नहीं तो आपको डबल कमा, क्योंकि 50% टैक्स तो देना ही पड़ेगा, चाहे इंडियन कंपनी की खरीदो चाहे उसकी बाहर की खरीदो, एक ही बात बराबर। यार अनफेयर है यार ये तो, मतलब यार गवर्नमेंट को भी समझ रही है यार, 75% लोगों की ले रही है भाई, थोड़ा तो देखो यार। तो 30% की कैप लगा दो भाई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स हटा के एक ही तरीके का टैक्स होना चाहिए। दुबई में एक ही टैक्स है, सेल्स टैक्स, जो सामान मिलता है उस पर जो टैक्स है वो लगता है 5%। हो